दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश परीक्षा बोर्ड ने परीक्षा के लिए सेंटर के निर्धारण को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत छात्रों के लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि इस निर्देश के मुताबिक छात्राओं को अब सेल्फ सेंटर की सुविधा मिलने जा रही है। यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर छात्राओं का ही स्कूल सेंटर बनाया जाता है तो वो वहीं पेपर देंगे। वहीं अगर उनका स्कूल सेंटर नहीं बनता है तो 5 किलोमीटर के दायरे में ही एग्जाम सेंटर मिलेगा। ये सुविधा छात्रों को मार्च 2023 में होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं से मिलने लगेगी। यानी जिन छात्रों को पहले बोर्ड की परीक्षा देने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था, उन्हें अब इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। इस फैसले की जरूरत राज्य में लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है। वहीं जिन छात्राओं और दिव्यांग परीक्षार्थियों को सेल्फ सेंटर की सुविधा नहीं मिलेगी, उनका परीक्षा केंद्र 5 किलोमीटर की परिधि में आवंटित किया जाएगा। इसी तरह छात्रों का परीक्षा केंद्र उनके विद्यालय से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में होगा। अगर 10 किलोमीटर में विद्यालय नहीं है तो छात्र का विद्यालय से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित नजदीकी विद्यालय में परीक्षा केंद्र होगा। इसके अलावा 40% स्थायी दिव्यांगता वाले छात्र छात्राओं को अगर उनका विद्यालय केंद्र होगा तो परीक्षा के बाद सेल्फ सेंटर परीक्षा की अनुमति मिलेगी। अन्यथा ऐसे दिव्यांग छात्र छात्राओं को नजदीकी परीक्षा केंद्र में समायोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण से जुड़े उक्त निर्देश शासन ने यूपी बोर्ड की परीक्षा 2023 के लिए केंद्र निर्धारण प्रक्रिया की नीति जारी कर दिए हैं। नीति में परीक्षा केंद्र के चयन से लेकर निर्धारण व आवंटन तक की प्रक्रिया घोषित की गई है। इसके तहत केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन व्यवस्था से किया जाएगा। कैसे विद्यालय बनेंगे परीक्षा केंद्र? परीक्षा केंद्र बनने वाले विद्यालय में प्रवेश द्वार से लेकर प्रत्येक शिक्षण कक्ष और स्ट्रॉन्ग रूम आदि में वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे और 30 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता वाला डीवीआर जरूरी होगा। साथ ही वेबकास्टिंग से मॉनिटरिंग के लिए राउटर डिवाइस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य होगा। केंद्र पर प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए 2 डबल लॉक अलमारी और उत्तर पुस्तिका की सुरक्षा के लिए 2 लोहे के डबल लॉक अलमारियों सहित स्ट्रॉन्ग रूम की उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। केंद्र के चारों ओर सुरक्षित 4 दीवारी व मुख्य प्रवेश द्वार के लोहे के गेट की व्यवस्था जरूरी होगी। राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय को छोड़कर बाकी केंद्र बनने वाले विद्यालय तक जाने वाले मार्ग की चौड़ाई 10 फीट से कम न हो, ताकि वहां आसानी से पहुंचा जा सके। मान्यता पत्र जारी के बाद जिस विद्यालय के परीक्षार्थी कम से कम 2 वैध परिषदीय परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं, वही विद्यालय केंद्र बन सकेंगे। राजकीय विद्यालय को इस शर्त में छूट रहेगी। विद्यालय में स्थायी विद्युत व्यवस्था हो, साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर और इन्वर्टर हो। एक ही प्रबंधक द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालय के छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र उसी प्रबंधक के अधीन संचालित अन्य विद्यालय में आवंटित नहीं होगा। एक पाली में 125 से कम धारण क्षमता वाले निजी विद्यालय भी परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। प्रबंध तंत्र व प्रधानाचार्य के बीच विवाद वाले स्कूल नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। कंट्रोल रूम जिलावार व राज्य स्तरीय बनेगा। सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। एक कंप्यूटर से न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई जाएगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहाँ से सभी जिलों की निगरानी होगी। ऐसे होगी केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षकों की तैनाती। जिन विद्यालयों की छात्राओं को सेल्फ सेंटर सुविधा मिलेगी, वो केंद्र व्यवस्थापक के साथ 50% बाहर स्टाफ ड्यूटी करेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति होगी। जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाए, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य यदि
डीबार नहीं किए गए तो वो केंद्र व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। वहीं जो प्रधानाचार्य डीबार है वहां राजकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को केंद्र व्यवस्थापक व बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी नियुक्त किया जाएगा। किसी भी दशा में केंद्र में परीक्षाएं खुले में नहीं होंगी। परीक्षा केंद्र निर्धारण की टाइमलाइन। केंद्र निर्धारण के लिए विद्यालय की अवस्थापना व संसाधन की सूचना यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर 22 अक्टूबर तक अपलोड करनी होगी। विद्यालय के बीच दूरी संबंधी जियो लोकेशन की सूचना विद्यालय प्रांगण से मोबाइल ऐप पर 28 अक्टूबर तक अपलोड की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन 18 नवंबर तक कराया जाएगा। वहीं समिति की सत्यापन की आख्या 25 नवंबर तक वेबसाइट पर अपलोड होगी। ऑनलाइन विधि से चयनित परीक्षा केंद्रों की सूची जिला समिति के अवलोकनार्थ वेबसाइट पर 8 दिसंबर तक अपलोड होगा। छात्रों, अभिभावकों, प्रधानाचार्य व प्रबंधकों से आपत्तियां 14 दिसंबर तक मांगी जाएगी। वहीं आपत्तियों का निस्तारण करके आख्या संस्तुति 20 दिसंबर तक जिला समिति ऑनलाइन अग्रसारित करेगी। परीक्षा केंद्रों को लेकर यदि दोबारा किसी को आपत्ति है तो 31 दिसंबर तक परीक्षा की ईमेल पर आपत्ति भेज सकेंगे। आपत्तियों के बाद परीक्षार्थियों के आवंटन संग परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 7 जनवरी को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा कब होगी? यूपी बोर्ड के सितंबर 2022 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया था। यूपी एमएसपी द्वारा शेड्यूल के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023 के लिए बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2023 में आयोजित की जाएगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 16 फरवरी से 28 फरवरी तक कॉपियों की चेकिंग होगी। ऐसे तैयार होगी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने की मेरिट। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मेरिट तैयार की जाएगी। ये मेरिट आधारभूत सुविधाओं के लिए निर्धारित अंकों के आधार पर तैयार होगी। विद्यालय का स्तर इसमें अगर विद्यालय इंटरमीडिएट तक है तो 20 अंक और हाई स्कूल तक है तो 10 अंक मिलेंगे। विद्यालय अगर राजकीय है तो 50 अंक, अशासकीय सहायता प्राप्त है तो 30 व निजी है तो 10 अंक मिलेंगे। विद्यालय में उपलब्ध प्रति कमरे के लिए 5 अंक, परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो 10 अंक। हाई स्कूल व इंटर का बोर्ड परीक्षा फल 90% से अधिक है तो उस स्कूल को 10 अंक। स्मार्ट क्लास के 5 अंक और बोर्ड के टॉप 10 विद्यार्थियों की जनपद स्तरीय मेरिट में अगर छात्र है तो 5 अंक और राज्य स्तरित मेरिट है तो स्कूल को 10 अंक मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।